जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मांसाहार पे कि ये जो मांस मच्छी अंडा ये खाते हैं ना, सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, खूब खाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक क्रिया का उसका हिसाब देना है परमात्मा को। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा को। तो ये ना सोचें हम अपनी मनमानी करें और ये अभक्ष्य पदार्थ, ये निर्दोष जीव जंतुओं का मांस खा के सुख चैन से रह लेंगे। नहीं रह सकते। बहुत दुर्गति होती है मांसाहार करने वालों की। और हमारे सदगुरुदेव भगवान एक प्रसंग सुनाते हैं अपनी उसमें सत्संग में मैं आपको सुनाती हूँ कि एक मांडव्य नाम के ऋषि होते हैं, बहुत तपस्वी, बहुत प्रभु के भजन करने वाले, प्रभु का बहुत शक्तिशाली। तो मांडव्य ऋषि जो 7 साल के होते हैं, 7 साल की अवस्था में वो खेल खेल में क्या करते हैं, एक तितली पकड़कर और एक कांटा उस तितली के गुदा द्वार में घुसा के छोड़ देते हैं। अब कुछ छोड़ देते हैं। अब बाकी वो जब बड़े होते हैं मांडव्य ऋषि, जब उनकी अवस्था होती है 30-35 साल की, तब उस टाइम पे क्या होता है, उनके ऊपर झूठा एक आरोप लग जाता है। तो उस अब वो मैं बताऊंगी आपको, जो आरोप लगता है कैसे लगता है, क्या है, उसकी एक कहानी अलग है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो जो है उनको, उनके ऊपर मतलब आरोप लग जाता है। अब राजा जो होता है उस नगर का, वो राजा उनको सजा सुनाता है कि इस मतलब ऋषि को सूली की सजा दी जाए और इसके सूली घुसा दी जाए। अब मांडव्य ऋषि जी को सजा होती है, सूली जो है, जो राजा के सैनिक होते हैं वो सूली घुसा देते हैं, लोहे की सूली होती है, नुकीली कांटे की तरह। अब वो मांडव्य ऋषि बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल सही सलामत, क्योंकि वो ऋषि हैं, शक्तिशाली हैं। अब मांडव्य ऋषि जी को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने शक्तिशाली हैं। तो राजा को उधर पता भी चल जाता है कि ऋषि जो है मांडव्य ऋषि वो निर्दोष हैं। तो वो उनको छोड़ देता है कि छोड़ दिया जाए ऋषि को। उधर वो ऋषि कहते हैं राजा से कि ये जो सूली है मेरी, इसको यहीं से कटवा दिया जाए। तो वो आदि सूली जो है मांडव्य ऋषि के अंदर ही रह गई। तो इधर उन्होंने बचपने में उस तितली के गुदाद्वार में कांटा घुसा के छोड़ दिया था, इधर उनको सूली की सजा मिली और सूली भी उनके अंदर। आज भी कहते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान मांडव्य ऋषि जी के, आज भी वो सूली उनके अंदर ही है आदि। तो आप समझ सकते हैं वो इतने बड़े ऋषि, इतने तपस्वी ऋषि, उनको भी उनके किए का कर्म की सजा मिली। तो इस छोटे उन्होंने क्या किया, वो भी नासमझी में 7 साल की उम्र में तितली के गुदा द्वार में कांटा डाल के छोड़ दिया। तो उनको आगे चल के उनको सूली की सजा हुई और वो सूली आज भी उनके है पड़ी हुई आदि अंदर। तो आप समझ सकते हैं वो ऋषि नहीं बच सके अपने मतलब कर्म से, तो आप और हम कैसे बच सकते हैं। तो इसीलिए जो मांस मछली उबाल उबाल कर काट काट कर खा रहे हैं ना, भून भून कर, तो अभी से सावधान हो जाइए, वरना बहुत ज्यादा दुर्गति होती है। ये जो हम सुनते हैं ना, कांड जो हो रहे हैं आजकल, कि कार जा रही थी, कार में 5-6 लोग जा रहे थे, कार में आग लग गई और सारे गेट जो हैं बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। निकलने वाले गेट जो होते हैं वो सारे अपने आप लॉक हो जाते हैं और अंदर ही अंदर वो भुन रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये वही चीज का परिणाम है जो निर्दोष बेजुबान जीव जंतुओं को, पशुओं को भून भून कर उबाल उबाल कर खाया है ना, उसी चीज की ही परमात्मा सजा दे रहा है। तो ये ना समझें कि अरे परमात्मा बड़ा निर्दयी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है। तो वही, तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये मांस मछली बंद कर दीजिए। और हमारे इस पृथ्वी पर, इस संसार में मांस मछली के अलावा भी बहुत सी सुंदर सुंदर व्यंजन प्रभु ने बनाए हैं हमारे लिए खाने के लिए। सात्विक शाकाहारी बनाया है खाने के लिए। इतना जो मतलब शक्तिशाली पौष्टिक होता है, मांस मछली में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। बाकी तब जब जागो तब सवेरा। जब आप सोच लो कि ये काम अब मुझे नहीं करना है अब से, तभी से आप कसम खा लो कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब से ये काम मैं नहीं करूंगा गलत। प्रभु सब माफ कर देंगे। बहुत प्रभु दयालु हैं हमारे, सब माफ कर देंगे। अब तक जो भी गलत काम, बुरा काम, जो नॉन वेज खाया हो, शराब पी हो, सब प्रभु के चरणों में अब रख दो, समर्पित हो जाओ कि प्रभु अब तक जो किया अब आगे से नहीं होगा। बस वहीं से नया जीवन शुरू हो जाएगा आपका।
तो यही है, प्रभु की शरण में आइए और प्रभु से क्षमा मांगिए, अब तक जो किया अब नहीं करेंगे। और मांस मछली अंडा ये मत खाइए, इसमें कुछ नहीं रखा है। और आप सब से यही कहना चाहूँगी कि ये इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मतलब है कि मांसाहार लोग पूर्ण तरीके से बिल्कुल बंद कर दें। और बस इतना ही कहूँगी। और वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और श्री जी की और गुरु जी की कृपा आप सब पे ऐसे ही बनी रहे। और आप अच्छे से भजन करें, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।